जय हिंद एंड वार्म वेलकम आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट ओवर होने के बाद एक स्टूडेंट मिले हैं जो हमारे की तरफ के थे, तो हमने उनसे चाहा कि खुल के बात करें और अच्छे से बात करें, इसलिए स्टूडियो के पास एक जगह से हम बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कैसा रहा पेपर, और सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या? रोहित कुमार परमार। अच्छा, आप मंदसौर के पास से हैं, तो ये आपको सुबह आने में कितने टाइम लगा? 3 घंटे लगे मेरे को, और सुबह 4:30 बजे से बस में ट्रेवल करके 7:30 बजे यहाँ पे आया। देखिए ये बच्चों को दूर दूर से आना पड़ता है, क्योंकि सेंटर्स मंदसौर में ही दे देते तो इनको बहुत पास पड़ता। खैर, सेंटर की बात तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा, दोनों शिफ्ट मिला के कैसा फीडबैक रहा, और कल के बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो आपने रिव्यू देखे पुराने कल के पेपर के, परसों के पेपर? नहीं, मैं रिव्यू नहीं देख पाया, क्योंकि कल पिछले 2 दिनों से मैं बाहर ट्रेवल पे था। हाँ, तो हम रिव्यू ले रहे हैं रोज़। तो हमने जैसा पेपर बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने बोला था कि मैथ्स और रीजनिंग सरल आ रही है अभी, और साइंस में फिज़िक्स ज़्यादा पूछ रहे हैं, और एक करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो वही पैटर्न चल रहा है अभी? हाँ, मेरे को भी वही लगा, क्योंकि आज मैंने जो पेपर दिया है ना, उसमें मेरे को भी ऐसा ही लगा कि मैथ्स और रीजनिंग सरल है, और साइंस में फिज़िक्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए, करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन पूछेगा? करंट अफेयर में मेरे को 3 क्वेश्चन तो देखने को मिले ही मिले। हाँ, और ये करंट अफेयर कब का था, मतलब कौन से साल का, कौन से महीने का होगा? 2023 और 2000 दिसंबर लास्ट 23 का भी। हाँ, मतलब कम से कम 6-7 महीने का पढ़ के जाए बच्चे, है ना? 6-7 महीने या साल भर का भी आप पढ़े अगर ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद मेन कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर कुछ आया क्वेश्चन, आप बता सकते हो तो? मेरे को एक क्वेश्चन देखने को मिला है, जो कि 2023 में भाला फेंक में चैंपियन कौन रहा है 2023 का, जो कि नीरज चोपड़ा। हाँ, तो ये बहुत ही एक मतलब ख़ास क्वेश्चन है, क्योंकि भाला फेंक से रिलेटेड अभी बहुत चर्चा में रहा था। तो करंट अफेयर का आपको पता चला। उसके बाद गणित में आप कुछ किस टॉपिक से पूछे गए? 2-3 टॉपिक बताएंगे? सिंपल इंटरेस्ट है, और औसत भी देखने को मिला है। औसत बहुत नॉर्मल है, कोई भी विद्यार्थी कर सकता है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए, कल लाभ हानि और सिंपल इंटरेस्ट से देखने को नहीं मिले थे परसों की बैच में, पर अभी आज से देखने को मिल रहे हैं, और औसत से भी रेगुलर प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद रेलगाड़ी संबंधित कोई? नहीं, रेलगाड़ी और नाव, समय धारा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और बाकी सिंप्लीफिकेशन पूछा होगा? सिंप्लीफिकेशन में भी नहीं। प्लस माइनस ये, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? बोर्ड मास वर्क भी देखने को नहीं मिला। अच्छा, तो फिर आप रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा? रीजनिंग में औसत के 2 क्वेश्चन में, और एक और वो तो उसमें गणित में आ गया ना? इसमें भी एक हाँ, इसमें भी, और एक वो सुरेश का स्थान ऊपर से 32वें स्थान और नीचे से 7वां है। तो कुल एक उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? अच्छा, ऐसा कुछ। हाँ, तो ये रैंक ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर रहता है, और इसमें से एक आप कोडिंग और डिकोडिंग भी पूछा गया आज? अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग का था, जिसमें गेट करके कुछ शब्द दिया था, और उसमें मैथ्स का डिकोड कर रखा था मैथ्स में। अच्छा, तो उसमें टी का पूछा था। ठीक है। हाँ, अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग और ऑर्डर रैंकिंग से ही पूछे जा रहे हैं मेन क्वेश्चंस। कुछ पजल आई थी कोई? नहीं, पजल नहीं। घड़ी और उससे रिलेटेड कैलेंडर भी नहीं। अच्छा, अब पिछली बार एक वो दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, ऐसा कुछ आया? ऐसा नहीं आया। कुछ भी उससे फोटो से रिलेटेड, जैसे वो, ऐसा कुछ नहीं आया? नहीं, एक और वो था ना, डिक्शनरी ऑर्डर वाला। डिक्शनरी ऑर्डर में 4 मीनिंग दे रखे थे, जिनको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना था। तो डिक्शनरी वाला। तो मैथ्स और रीजनिंग का आपने जाना। उसके बाद अब साइंस का पूछ लेते हैं। साइंस में फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों में सबसे ज़्यादा किससे पूछा गया?
केमिस्ट्री के मेरे को एक क्वेश्चन देखने को, एक या दो क्वेश्चन, जो कि एक दूसरे वाले क्वेश्चन का मेरे को ध्यान नहीं रहा है क्या है, पर एक क्वेश्चन था जो कि सल्फर का परमाणु क्रमांक पूछा था, नहीं एक और वो याद नहीं रहा है मेरे को। उसके बाद फिजिक्स में किस मात्रक वगैरह? फिजिक्स में वो मात्रक से आए थे कुछ? अच्छा, विद्युत बल्ब क्यों किसी में किसी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए बीच में विद्युत बल्ब क्यों लगाया जाता है, विद्युत कुंजी ऐसा कुछ। हाँ हाँ, मतलब उससे धारा से और धारा प्रवाह प्रतिरोध इनसे जो पूछे जा रहे थे कल अभी पुराने, वही सारे चल रहे क्वेश्चन है ना क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आपको कुल मिला के ये रहता है कि आप अगर रिव्यू देखेंगे ना तो आपको ये टॉपिक पता, जैसे कि परसों भी यही पूछा गया था धारा से प्रतिरोध से, तो अगर आप उसका थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते या उसको ही रिवीजन कर लेते तो आज भी आपको हेल्प मिलती है। ऐसे अगर आज आप करते हैं तो आपको हो सकता है 2-3 दिन में पैटर्न अगर चेंज नहीं हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद आप बताइए जीके में जैसे भूगोल से कुछ क्वेश्चन। जीके में भूगोल नहीं, एक और वो पुष्कर जी में कौन से भगवान का मंदिर बना है, पुष्कर जी का मंदिर जो है ना उसमें कौन से भगवान है। ठीक है, पुष्कर जी में कौन से भगवान का मंदिर बना। तो उसके बाद इतिहास में कुछ? इतिहास का नहीं, इतिहास का नहीं है। स्वतंत्रता के लगभग कुछ? एक और ये जो राजस्थान का सीएम पूछा था, करंट अफेयर का ही है वो पूछा था। राजस्थान के सीएम? हाँ, जो कि पिछले इससे पहले वाली शिफ्ट में भी छत्तीसगढ़ का सीएम पूछा था। हाँ, मतलब जो अभी हुआ है लेटेस्ट में है ना, सीएम जो 5-6 महीने में जो भी राजनीतिक घटना हुई है, कौन किसके पद पे गए हैं या कौन के यहाँ पर किसने पदभार संभाला, वो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन था, कुछ नाम दे रखा था, नहीं नौसेना, वायुसेना और जल सेना में डिप्टी कमिश्नर का नाम जो अभी लेटेस्ट बने हैं ना। हाँ, उसमें किस नौसेना का नाम दे रखा था और किस काय के हैं ये डिप्टी से नाम दे रखा था और बोला था कि ये कौन सी सेना में डिप्टी मतलब कौन से पद पे है, कौन सी सेना पे है, उन पद का नाम दिया हुआ था। तो ये भी करंट अफेयर के रूप में ही आया है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, एक और वो इसमें साइंस में देखने को मिला था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, और 4 नीचे नाम दे रखे थे। पादप कोशिका जंतु कोशिका में ना, उस ठीक है, तो ये बायोलॉजी का हो गया। उसके अलावा बाकी अर्थशास्त्र से या फिर अपने जो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने संविधान से कुछ नहीं पूछा गया? अच्छा, हाँ, संविधान के बारे में 2002 में कौन सा संविधान इंक्लूड किया गया है, ऐसा कुछ था 2002 में। हाँ, तो देखिए आप संविधान में आपको जो बड़े बड़े संशोधन हुए हैं ना, संविधान संशोधन, वो आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि 2002 को पूछ लिया, ये तो ना करंट अफेयर में आता है, तो इसलिए संविधान में आप बड़े बड़े जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हो चुके हैं वो आप पढ़ के जाइएगा। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने पूरा बताया पेपर कैसा रहा, किस टॉपिक से गए, तो ज़्यादा पूछा किस टॉपिक से कम पूछा। तो आप भी इस रिव्यू की हेल्प से उन टॉपिक को ज़्यादा अभी प्रीफर करना, उनको ज़्यादा पढ़ना जो आप अभी करंटली पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स है, एंड थैंक यू मच आपका भी कि आपने आपका टाइम दिया, और मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। ओके।